ज्योतिर्दुरितानिकरास्य यद्भद्रं तन्निरास्य ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। बहुत दिनों बाद आपके इस क्षेत्र में पुनः मेरा आना हुआ और यहाँ 3 दिनों तक आप लोगों के मध्य में रहूँगा। आप लोगों को भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के संबंध में कुछ बातें बताऊंगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग गंभीरता से श्रवण और मनन करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप निधिध्यासन के भी पात्र होंगे। भारतीय दर्शन का प्रारंभ वैदिक साहित्य से होता है। वैदिक साहित्य का आविर्भाव कब हुआ, इसके विषय में निश्चित रूप से अभी तक कोई कुछ नहीं कर सका। हम भारतीयों से अनादि और अनंत ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, लेकिन पाश्चात्य देशों से जब ईसाई मिशनरी भारत में गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में सर विलियम जोन्स नाम के एक अंग्रेज थे, जिन्होंने उस मिशनरी को आमंत्रित किया और 7 लोग उसमें भाग लेने के लिए गए और उस ग्रुप के लीडर थे मैक्स मूलर नाम के एक सज्जन। उन्होंने भारत में जाकर के संस्कृत का अध्ययन किया और योजना उनको ये दी गई थी कि कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे भारत में ब्रिटिश शासन स्थायी रूप से एस्टेब्लिश्ड हो जाए। उसके लिए 2 रास्ते थे। शक्ति के द्वारा वहाँ के लोगों को दबा करके उन पर शासन किया जाए, एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता था कि वहाँ के लोगों में अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता और आस्था के प्रति हेय दृष्टि जागृत करके
और मानसिक रूप से उनको दुर्बल बनाकर उन पर शासन किया जाए। क्रिश्चियन मिशनरी ने देखा कि 700 वर्ष तक मुसलमान इस देश में शक्ति के द्वारा शासन करते रहे, लेकिन वो टिक नहीं सके। आखिर में बड़े लंबे संघर्ष के पश्चात उनका अंत हो गया। यहाँ के लोगों पर शक्ति के द्वारा स्थायी रूप से शासन करना असंभव है। इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया कि शक्ति से नहीं, छल से यहाँ के नागरिकों में इनके आस्था के जो आधार हैं उसके प्रति भ्रम उत्पन्न कर दिया जाए, संदेह उत्पन्न कर दिया जाए और मानसिक रूप से इनको हीन भावना से ग्रसित कर दिया जाए, फिर इन पर शासन किया जा सकता है। इस दृष्टि को लेकर के उन मेंबरों ने मिशनरी के हमारे साहित्य को दूषित करने का प्रयत्न शुरू किया और एक ऐसा इतिहास गढ़ा पहले जिसका कोई आधार नहीं। दुर्भाग्य से कुछ शताब्दियों पूर्व से भारत में वैदिक साहित्य के पठन पाठन का रास्ता बंद हो चुका है। उसमें कई कारण थे और वेद के प्रति, अज्ञात वेद के प्रति भारतीय जनता में अगाध श्रद्धा, वह अपने जीवन के समग्र क्रियाकलाप को वेद से ही अनुशासित स्वीकार करता था। हालांकि वेद को जानता नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, लेकिन आस्था के रूप में उसे स्वीकार करता। परिणाम यह हुआ कि मैक्स मूलर आदि जो 7 थे मेंबर, सबसे पहले उन्होंने वेद की मान्यताओं पर प्रहार करना शुरू किया। आपको जानकर ये दुख भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि तत्कालीन भारतीय हिंदू समाज में कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं था जो कि उनके शक्ति और छल इन दोनों का सामना करता। सबसे पहले उन्होंने ये घोषित किया कि वेद जो ग्रंथ है ये असभ्य लोगों की कृति है और उन असभ्यों की कृति है जो जंगलों में रहते हुए कान में अंगुली डाल करके ऊंचे स्वर से कुछ गाया करते थे। हमारे यहाँ एक जाति होती है, गणेरिया कहा जाता है, गणेरिया, जो भेड़ चराने का काम करते हैं, भेड़ बकरे सब चराते हैं। तो उसने लिखा कि ये वेद जो है ये भेड़ बकरियां चराने वाले गणेरियों की गीत है, उसका संकलन है। इसमें कोई तत्व की बात नहीं है, ऊटपटांग बातें हैं। और ये आज से 2500 वर्ष पहले इन सारे गीतों का संकलन किया गया और ये गीत पुराने रूप से चले आ रहे थे, असंकलित थे, लेकिन संकलित करके इनको ग्रंथ का रूप दिया गया 2500 वर्ष पहले। वो
गणेरिये कौन थे का वो साइबेरिया से आए हुए लोग थे जो भारत पर आक्रमण किए और यहाँ की एक सभ्य जाति थी उसके ऊपर आक्रमण करके उसको मार करके यहाँ पर अपना शासन किया। और वो लोग अपने को आर्य कहते थे, तो आर्य जाति के लोग थे। यहाँ भारत के मूल निवासी जो थे वो तो थे तो सभ्य, लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, वो पराजित हुए। वो लोग कौन थे कहा, वो द्रविड़ लोग। और बाद में आर्यों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप वो जंगलों में जाकर बस गए। जो बचे थे, जो मारे गए वो मारे गए। और उनकी संतानें भारत में गोल, गिल, किरात आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। ये द्रविड़ लोग हैं और आर्य आक्रांता है यहाँ पर, जो कि 2500 वर्ष पूर्व यहाँ आए। अब जो हमारी मान्यता ये थी कि हम भारत माँ की संतान है, यहाँ के मूल निवासी हैं, इस पर उन्होंने ये ऐतिहासिक प्रहार किया। और भारत में शिक्षा का क्रम समाप्त हो गया था, क्योंकि मुसलमानों ने जितने हमारे बड़े बड़े शिक्षालय थे उनको ध्वंस कर दिया और फिर भारत में शिक्षा की व्यवस्था को खत्म कर दिया। अपनी शिक्षा को सुरक्षित रखने के लिए हिंदू लोग जो थे वो अपने मंदिरों में स्कूल चलाते थे, अलग स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। या तो मंदिरों में स्कूल चलाते थे या जो पुरोहित होता था वो अपने घर में स्कूल चलाता था। तो 4, 6, 10 बच्चे उसके घर में पढ़ते थे और वो बच्चे भिक्षा मांग कर ले आते थे, स्वयं खाते थे और पुरोहित भी खाता था। ये नियम था। या मंदिर में पुजारी जो था वो स्कूल चलाता था, तो वो लोगों को अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान, ये 2 प्रकार का ज्ञान दिया करता था। क्योंकि बड़े बड़े जो ज्ञान के केंद्र थे, विश्वविद्यालय, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जिसमें दुनिया के लोग पढ़ने जाते थे, जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भोजशिला विश्वविद्यालय। ये 4 महान विश्वविद्यालय थे। उसमें तक्षशिला और नालंदा की कीर्ति तो सारी दुनिया में फैली हुई है। और इन सब को मुसलमानों ने बिल्कुल ढा करके खंडर कर दिया। अभी कभी आप लोगों की रुचि हो किसी की, जाकर उनके अवशेष देखें तो देख करके हृदय कांप जाता है, उनके जो खंडर पड़े हुए। और वो खंडर कोई छोटे से नहीं है, कई मीलों में फैले हुए हैं, कई मीलों। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की आबादी आपको जानकर आश्चर्य होगा 1 लाख थी और 20,000 उसमें प्रोफेसर थे पढ़ाने वाले। 20,000 केवल पढ़ाने वाले थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ह्यून सांग ने लिखा है कि उस विश्वविद्यालय में जो कम से कम जिसकी योग्यता है वो 10 विषय का आचार्य है, कम से कम योग्यता वाला। और वहां पर जो गेट कीपर रखा जाता है, दरबान जिसे कहते हैं, वो भी 10 विषय का आचार्य होगा तो रखा जाएगा। और विदेशी जो आते हैं वहां पर पढ़ने के लिए, उनका इंटरव्यू पहले वो लेता है गेट कीपर, तब उनको अंदर जाने की इजाजत मिलती है। ये किसने लिखा है? ह्यून सांग, चाइनीज यात्री, जो ईसा की 5वीं सदी में भारत में आया था, जिस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था। उसके बाद में फाहियान आया है, उसके बाद में और भी आए हैं। सबने उन विश्वविद्यालयों की महिमा का गान किया है, लेकिन वो विश्वविद्यालय सब मुसलमानों के द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। उनकी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां जो थी वो जला दी गई। इसलिए विद्या का सारा केंद्र समाप्त कर दिया गया था। हिंदू अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे क्योंकि उनके पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं था, और उनके बच्चे केवल मंदिरों में स्कूल लगाकर पढ़ाए जाते थे, चोरी छिपे, वो भी क्योंकि सरकार की दृष्टि में आए तो वहाँ भी अनर्थ। और जो
शासक द्वारा मदरसे चलाए जाते थे उस समय, उसमें फारसी पढ़ाई जाती थी, हिंदी नहीं, संस्कृत नहीं, फारसी पढ़ाई जाती थी। बाद में उर्दू चली, उर्दू पढ़ाई जाती थी क्योंकि ये शासक की भाषा थी। और वो भी पढ़ते थे जिसको नौकरी करनी होती थी, जिसको नौकरी नहीं करनी थी वो उसको पढ़ते नहीं, ये स्थिति थी वहाँ। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता था कि पश्चिम के विद्वानों ने जाकर के वहाँ पर स्कूल प्रारंभ किया, स्कूल खोला और स्कूलों में अपनी लिखी हुई किताबें वो पढ़ाना शुरू की। और उसमें ये बताया कि आर्य नाम की एक जाति बड़ी उदंड अनकल्चर्ड लोग थे, वो साइबेरिया से भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर मूल निवासियों को मार करके अपना शासन बना लिया और वही हिंदू नाम से प्रसिद्ध है। और उनका जो मूल ग्रंथ वेद है वो गणेरियों की गीत है, उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। तो पश्चिम विद्वानों ने पहले बहुत ही बुरे ढंग से हमारे साहित्य को नकारा। जब वेद को ही नकार दिया तो वेद पर अवलंबित जितने अन्य ग्रंथ थे, दर्शन शास्त्र थे, उपनिषद थे, गीता थी, रामायण थे, इनको फिर कौन सुनता? रामायण और महाभारत जो महाग्रंथ थे, इनके लिए कहा कि ये तो एपिक है, काल्पनिक उपन्यास, कोई राम नहीं हुआ, कोई कृष्ण नहीं हुआ, कोई ये सब नहीं हुए, ये काल्पनिक कथाएं हैं। और ये कल्पना कब की गई? तो कहा कि ये तो आज से 1500 वर्ष पहले। इस ढंग से जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनको भी उन्होंने इस प्रकार से, तो पहले हमारे ग्रंथों की महत्ता और उनकी ऐतिहासिकता को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन भारत के सौभाग्य से उन्हीं दिनों भारत में एक महापुरुष पैदा हुआ। जब जब ऐसी दुर्वस्था आई तो भगवान की प्रेरणा से कोई न कोई ऐसा महापुरुष भारत में पैदा होता रहा है जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को समाज के सामने प्रस्तुत करने में प्रयत्नशील रहा। तो उस समय दैव योग से एक महापुरुष का जन्म हुआ गुजरात में और वहाँ से चल करके वो उत्तर प्रदेश में गया। वहाँ पर मथुरा नाम की एक नगरी है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। वहाँ एक सन्यासी रहते थे जो अंधे थे, दोनों आँख, और बहुत बड़े विद्वान थे वेद शास्त्र के। उनके पास पहुँचा और उनके चरणों में समर्पित हुआ। उन्होंने उसे पढ़ा करके विद्वान बना। जब उसने कहा गुरु दक्षिणा में क्या दूं आपको, तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा में ये जो तूने पढ़ा है इसका भारतवर्ष में प्रचार करो और जिन विदेशियों ने हमारे वैदिक साहित्य को दूषित किया है उनके खिलाफ आवाज खड़ी करो। तो उस महात्मा ने ये बीड़ा उठाया और सबसे पहले पुनः वैदिक साहित्य के उन दुर्विसंधिपूर्ण अर्थों को जो मैक्स मूलर आदि ने किया था उसको खंडन करते हुए समाज के सामने उनको ललकारा। उस महापुरुष का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोगों ने नाम सुना होगा बड़े प्रेम से। उसके द्वारा जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो सरकार में हलचल मची, ब्रिटिश सरकार में, और जो भारतीय जो समझदार लोग थे उनमें एक जागृति आई कि कोई आगे खड़े होने वाला आया। तो नौजवान बहुत से उसके पीछे लगे और उसने उन नौजवानों को संगठित किया और एक संस्था बनाकर खड़ी की जिसका नाम था आर्या समाज। अब आर्या समाज जो संस्था खड़ी हुई उसमें वैदिक साहित्य का अध्ययन अध्यापन आदि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, क्योंकि उससे पहले वेद को पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था और न तो उस संस्था में ही सबको यानी आत्मसात करने की क्षमता थी, लेकिन चला। उसके पश्चात फिर और भी विद्वान निकले उसमें से। तो सबसे पहले एक विद्वान हुए
उसी आर्य समाज के उन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था रामदेव आचार्य। उन्होंने फिर इतिहास जो लिखा था अंग्रेजों ने उसके ऊपर प्रहार किया और बहुत कठोर शब्दों में प्रहार किया और उन्होंने एक इतिहास लिखा, भारतवर्ष का इतिहास। जब वो इतिहास प्रकाशित हुआ तो परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने उनको उठा करके जेल में डाल दिया और जेल में ही उनको मार डाला, रामदेव आचार्य को। लेकिन एक उनके शिष्य थे जिन्होंने अपने गुरु के उस अधूरे काम को पुनः पूरा किया और ये प्रक्रिया चली। भारत में पुनः एक जागृति आई और फिर अन्य लोग भी उसके आगे काम में लग गए। धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन का कार्यक्रम चल पड़ा और अब भारत स्वतंत्र हुआ। ये तो लंबी कहानी है, लेकिन जो मैं मूल रूप से बताने जा रहा था कि वैदिक साहित्य के मूल सिद्धांतों को बाद में एक महिला जो आयरलैंड में पैदा हुई थी, आयरलैंड में, और जो भारत में जाकर के पढ़ी, आयरलैंड में पैदा हुई थी, 8वीं तक पढ़ी थी, उसका विवाह हो गया था इंग्लैंड के एक व्यक्ति से। लेकिन वो व्यक्ति उसको मारता बहुत था, शराब पी करके आवे और मारे। उसके 2 बच्चे हुए थे, लड़के। उसके जीवन की कहानी बता रहा हूं कि आदमी कौन कहां से उठता है, कहां पहुंच जाता है। 2 लड़के थे उसके, उस महिला के। एक दिन उसका पति आया रात्रि में, शराब के नशे में मस्त था। सर्दियों के दिन थे, लंदन में तो हमेशा सर्दी पड़ती है, आप लोगों को मालूम है इस देश का। और उसको पहले तो मारा और मार करके वो एक वस्त्र में थी जिसको कहते हैं नाइटी, पहने हुए थी रात्रि में, और निकाल कर बाहर थी अंदर से किवाड़। वो महिला बाहर आकर के पड़ी रही सर्दियों में लंदन में, शहर में, और वहां पड़ी रही। कोई पूछने वाला उसको नहीं है। जब सवेरे उठी तो उसके दिमाग में बात आई कि अब इस दुष्ट देश में हमें नहीं आना, लेकिन जाए कहाँ। कुछ लोगों से सुन रखा था कि भारत नाम का एक देश है और वहां के लोग स्त्रियों को माता के रूप में देखते हैं, ऐसा उसने सुन रखा। तो महिला अपने घर से चल पड़ी। उन दिनों ब्रिटिश का शासन था भारत पर और शिप हमेशा आते जाते थे, और शिप आते जाते तो कोयले वाले, जिसमें कोयले डाल करके चलाया जाता। आकर उसने वहां पर शिप वालों से निवेदन किया तो उन्होंने बैठा लिया, चलो हम तुम्हें भारत ले चलते हैं। वो आकर के बंबई में उतरी, उतर करके अब उस किसी को तो जानती थी नहीं, तो उसने वहां लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई भारत में कौन सा स्थान है जहां लोग स्त्री को माता के रूप में मानते हैं। तो बंबई में जिससे वो पूछे, अब वो सभी तो अंग्रेजी जानते नहीं थे, उन दिनों अंग्रेजी का इतना प्रचार था नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे जब उसने बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो पूरे भारत में ही स्त्री को माता रूप में मानते हैं, तुम्हें जाना कहाँ है, अब वो कहाँ बतावे। तो उसने कहा कि यहाँ कहीं विद्या का केंद्र है, सुनते हैं बड़े बड़े विद्वान यहाँ होते हैं, बोले हाँ वो काशी में होते हैं। तो कहा फिर हम काशी जाएंगे। तो लोगों ने बता दिया कि यहाँ से काशी का, तो उन दिनों ये बरतानिया सरकार ने व्यवस्था कर रखी थी ट्रेन की, तो वहाँ से वो चल करके काशी में आई। काशी में जब आई तो अब वो पता लगाने लगी कि यहाँ कोई ऐसा स्थान है जहाँ कोई विद्वान पढ़ाता हो। तो लोगों ने बता दिया कि हाँ यहाँ एक विद्वान है, क्योंकि सब तो हिंदी अंग्रेजी जानते नहीं थे। तो एक विद्वान थे जो अंग्रेजी के भी पंडित थे और संस्कृत के भी महापंडित थे, तो उनके पास वो चली गई। उसने अपनी सारी कहानी उनसे सुना दी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा बेटी तुम मेरे पास रखो। उन्होंने अपने पास रख करके उसे पढ़ाया। संस्कृत की वो पंडिता बन गई कुछ वर्षों में, और फिर उसने हमारे संस्कृत साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया बनारस में रह करके। फिर उसने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू था उन दिनों, ये क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें वो भाग लेने लगी। और बाद में भारतीय दर्शन को
भारतीय साहित्य को उसने अंग्रेजी के माध्यम से सारी दुनिया में प्रचारित किया। उस महिला का नाम था एनी बेसेंट, नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद, एनी बेसेंट नाम था उसका। और उसने बहुत बड़ा काम किया और कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही वो, और लीड किया कंट्री को एक इसमें। और उसने थियोसॉफिकल सोसाइटी को फिर सारी दुनिया में फैलाया और उसी के माध्यम से भारतीय दर्शन। उन्हीं दिनों जर्मनी में एक विद्वान थे, शोपेनहावर नाम के फिलोसफर थे। उनको उपनिषदों की एक प्रति मिली और उपनिषदों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने उपनिषदों के विषय में जो कुछ लिखा वो भी अपने आप में अद्भुत रहा। और उन्हीं दिनों अमेरिका में एक विद्वान थे इमर्शन नाम के, सेंट इमर्शन, वो भी अच्छे फिलोसफर थे। उनके हाथ में गीता लगी और गीता दिया जर्मन के एक विद्वान कांट ने। कांट एक फिलोसफर हुए हैं जर्मनी में, आप लोग नाम सुने होंगे, शायद उनके लेख भी पढ़े होंगे। उन्हीं दिनों अमेरिका में एक और विद्वान हुए हैं जिसका नाम था थोरियो, जिन्होंने बहुत अच्छी कमेंट्री लिखी है गीता के ऊपर। तो ये जो विद्वान थे, थोरियो, इमर्शन, कांट और शोपेनहावर, इन लोगों ने भारतीय दर्शन को सराहना शुरू किया। फिर वो जो मिशनरियों का प्रचार था वो धीरे धीरे दबा। पश्चिम में भी भारतीय दर्शन का महत्व धीरे धीरे प्रकाशित होने लगा। लेकिन ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि जो काम एनी बेसेंट ने किया भारतीय दर्शन और साहित्य और संस्कृति को दुनिया में प्रकाशित करने का, वो किसी भारतीय ने नहीं किया। ये उस महिला की देन रही है। उसने भारतीय दर्शन को समझा और उसको प्रकाशित किया। भारतीय दर्शन का मूल आधार वेद है और वेद के मंत्रों के आधार पर 6 दर्शनों का आविर्भाव हुआ। उसमें सर्वप्रथम दर्शन है सांख्य, जिसके आचार्य कपिल है। दूसरा दर्शन है योग, जिसके आचार्य हिरण्यगर्भ है। तीसरा दर्शन है वैशेषिक, जिसके आचार्य कणादि हैं। चौथा दर्शन है न्याय, जिसके आचार्य गौतम है। पांचवा दर्शन है मीमांसा, जिसके आचार्य जैमिनी है। और छठा दर्शन है वेदांत, जिसके आचार्य व्यासदेव है। इन 6 महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य के प्रकाश में ये 6 प्रकार के दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रकाशित किया गया। इसमें सिद्धांत 3 विभाग किए गए। सांख्य और योग का एक विभाग है, न्याय वैशेषिक का एक विभाग है और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का एक विभाग है। इसमें से 4 तो दर्शन है। दर्शन, दर्शन माने जिसमें उन ऋषियों ने स्वतंत्र रूप से सत्य की खोज करके और उसको प्रकाशित किया है। और 2 जो हैं वो स्वतंत्र रूप से दर्शन नहीं है, वो वैदिक साहित्य के ऊपर मीमांसा है। उनका एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन, वेदांत और मीमांसा जो है ये वैदिक साहित्य का एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन है। मीमांसा वैदिक मंत्रों का है, कर्मकांड से संबंधित है। और वेदांत जो है वो उपनिषदों से संबंधित है, वो ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जाता है। और इन 6 दर्शनों का आपको अलग अलग 3 भागों में सिद्धांत मिलेगा। एक का सिद्धांत है परिणामवाद, सत्कार्यवाद जिसे कहते हैं। दूसरे का सिद्धांत है आरंभवाद और तीसरे दर्शन के ग्रुप का सिद्धांत है विवर्तवाद। ये 3 वाद हैं मूलतः 6 दर्शनों के, परिणामवाद, आरंभवाद और विवर्तवाद। और इन तीनों वादों को एक दूसरे का पोषक कहा जाता है। इसमें एक दूसरे का खंडन नहीं है। साधक के लिए ये दर्शन एक दूसरे के पोषक हैं। और इनका मूल दृष्टिकोण क्या है? एक कहता है कि ये परमाणुओं के संघात से जगत का आविर्भाव हुआ, क्योंकि दर्शनों में 6 विषयों पर
अपने विचार व्यक्त किए गए 6 विषयों पर। जगत का कारण क्या है, पहला विषय ये है। दूसरा, जीव का स्वरूप क्या है। तीसरा, जीवन का उद्देश्य क्या है। चौथा, इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन क्या है। और पांचवा, उसकी पूर्ति का परिणाम क्या है। और छठा, इसमें इन सब का एक दूसरे के साथ संबंध किया है। ये अलग अलग दर्शनों ने इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, लेकिन मूलतः इसके 4 अन्य पहलू भारतीय दर्शन के, वो भी आप लोगों को भली भांति समझ लेना चाहिए। भारतीय दर्शन की दृष्टि में संसार जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो मनुष्य है वो दुखी है, और ये दुख जो मनुष्य के जीवन में है ये स्वभावतः नहीं है, आगंतुक है। पहला आधार क्या है, दुख है, मनुष्य के जीवन में दुख है। दूसरा, मनुष्य के जीवन में जो दुख है वो आगंतुक है, उसका स्वाभाविक नहीं है, सहज नहीं है। तीसरा, आगंतुक दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथा, उसके लिए उपाय है। ये 4 मुख्य 4 आधार हैं। दार्शनिक भाषा में इसको कहते हैं हे हेतु हान हान उपाय, और इसी को लेकर के ये दर्शन खड़े हुए हैं। अब इन्हीं 4 दर्शनों में जो वेदांत दर्शन है, जो उपनिषदों का सार है समझ लीजिए, जिसका मूल आधार वैदिक ज्ञान कांड है, उसके ऊपर भारत के सभी आधुनिक काल के आचार्यों ने भाष्य लिखे, कमेंट्री लिखी है। उसमें 5 आचार्य हुए हैं, जिनकी 5 प्रकार की कमेंट्रियां हैं। एक तो मायावाद सिद्धांत है आचार्य शंकर का, एक विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है आचार्य रामानुज का, फिर द्वैताद्वैत सिद्धांत है आचार्य निम्बार्क का, द्वैत सिद्धांत है आचार्य माधव का, और एक और आचार्य हुए हैं वल्लभ सबके बाद में, उनका सिद्धांत है विशुद्धाद्वैत। तो अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और विशुद्धाद्वैत, ये 5 आचार्यों ने 5 प्रकार के सिद्धांत प्रतिष्ठित किए हैं, और इन्हीं के द्वारा 5 प्रकार के संप्रदाय खड़े हुए हैं। ये संप्रदाय जो हमारे यहाँ कहे जाते हैं ना, एक धर्म तो एक है, लेकिन संप्रदाय अलग हैं। संप्रदाय माने साधन की पद्धति। अब इन आचार्यों ने एक ही ग्रंथ के ऊपर ये 5 प्रकार की व्याख्या करके 5 प्रकार के संप्रदायों की प्रतिष्ठा की। मायावाद, जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, वो आचार्य शंकर का है। शंकराचार्य जिसे आप लोग जानते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी के नाम से प्रचलित है। और विशिष्टाद्वैत उनके बाद में हुए हैं, जिनका नाम था रामानुजाचार्य। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि ये 5 विद्वान जो हुए हैं सब दक्षिण भारत के हुए हैं, सब दक्षिण भारतीय। और इन्होंने अपने ये जो 6 दर्शन हैं, इनके लेखक सब उत्तर भारतीय हैं। कपिल, कणाद आदि जो हुए हैं, इनके लेखक सब उत्तर भारतीय हैं, लेकिन इन दर्शनों की कमेंट्री लिखने वाले जो हैं वो सब दक्षिण भारतीय हैं, 5 आचार्य। और उन्होंने भारत में इन 5 प्रकार के संप्रदायों को प्रतिष्ठित किया। और इसके साथ साथ कुछ शैव आचार्य हुए हैं, शाक्त आचार्य हुए हैं, ये इनका विस्तार अलग है, और सब इन्हीं 5 प्रकार के वादों में इंक्लूडेड हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त 3 और संप्रदाय रहे हैं, बौद्ध, जैन और लोकायत। इन तीनों ने अलग अलग दर्शन दिए हैं। तो बौद्धों के 4 दर्शन हैं,
क्षणिकवाद है, शून्यवाद है, विज्ञानवाद है, और इनके आधार पर बौद्धों ने अपने सिद्धांत प्रतिष्ठित किए हैं। जैनों का एक अलग सिद्धांत है, उसको कहते हैं, जिसमें सत असतवाद, सत भी है असत भी है, ऐसा उनका सिद्धांत है। लोकायतों का एक अलग सिद्धांत है, जिसमें बताया गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देह से पुनराजन्म। का ये पंच महाभूतों के नहीं, वो चार महाभूत मानते हैं। चार महाभूतों के संघात से शरीर बना, इसी शरीर में अपने आप चेतन पैदा हो गया, और जब शरीर बिखर जाएगा तो चेतन मर जाएगा। इसलिए जियो खूब, ऋण लेकर घी पियो, मौज उड़ाओ, न मरने के बाद कहीं स्वर्ग है न नरक है, न जाना है न जाना है। उन्होंने सारा समाप्त कर दिया। ये तो भारतीय दर्शनों का बहुत बड़ा विस्तार है मेरे कहने का अभिप्राय। लेकिन जिस दर्शन के ऊपर पूरे भारतीय जीवन का बेस, हमारी संस्कृति सभ्यता ये सब चल रही है, इस समय जो वर्तमान में सनातन धर्म के नाम से प्रचलित है, वो दर्शन है सांख्य योग वेदांत। ये तीन दर्शन है। इन तीन दर्शनों में वैदिक साहित्य का सार निहित है, क्योंकि न्याय, वैशेषिक और मीमांसा जो तीन दर्शन हैं, उन तीनों दर्शनों को बहुत बड़ा महत्व नहीं मिला भारत में। क्यों नहीं मिला? कि वो मोक्ष शास्त्र नहीं है, इसलिए उनको वो महत्व नहीं मिला, और उनका भी विश्लेषण जाकर के उन्हीं में समाविष्ट हो जाता है। उनकी स्वतंत्र दृष्टि तो रही, लेकिन वो स्वतंत्र दृष्टि जाकर के सांख्य में विलीन हो गई। इसलिए सांख्य योग वेदांत ये तीनों दर्शन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते रहे हैं। उसमें भी विशेष करके उपनिषदों का जब प्रचार प्रसार हुआ तो वेदांत की महिमा अधिक बढ़ी, लेकिन गीता के प्रकाश में सांख्य और योग की महिमा बढ़ गई। तो गीता क्योंकि संपूर्ण दर्शनों का मूल आश्रय मानी जाती है, और गीता के प्रति लोगों की आस्था अधिक रही, इसलिए उसको लोगों ने स्वीकार किया। तो गीता में इन तीनों दर्शनों का समावेश है, सांख्य, योग और वेदांत का। भगवान ने स्वयं इन तीनों दर्शनों का नाम लेकर के इनके सिद्धांतों को उद्धृत किया है और जीवन के लिए परमोपयोगी बताया है। इसलिए सांख्य योग वेदांत की प्रतिष्ठा। अब सांख्य योग वेदांत के सिद्धांत अलग अलग क्या हैं, वो तो आप लोगों को फिर समझाएंगे। लेकिन अभी जो दो छोटी सी बात मुझे बतानी है आपको, कि भारतीय दर्शन का जो उद्गम हुआ है, आविर्भाव जो हुआ है, वो हुआ है चिंतन से। और उस चिंतन का मूल कारण क्या रहा है कि संसार में जितने प्राणी हैं ये दुखी हैं, और इन दुखी प्राणियों के दुख का कारण क्या है इसकी खोज किया जाए। इसकी खोज की, और उस कारण को कैसे दूर किया जाए, फिर ये दूसरा प्रश्न आया, और दूर करने का जो उपाय समझ में आया, उसके पश्चात इनकी क्या स्थिति होगी, और उसके लिए चार ये तत्व बताए गए: दुख, दुख का कारण, उपाय, और उसको दूर किया जा सकता है और उसके लिए उपाय। ये मूल आधार बने हैं। पश्चिम के दर्शन का प्रारंभ होता है ग्रीक से। जितने पाश्चात्य दार्शनिक हैं, इन सबके दर्शनों का मूल स्रोत जो है यो यूनान का दर्शन रहा है, क्योंकि प्राचीनतम यूरोपियन दर्शन का दर्शन हमें ग्रीक दर्शन में मिलता है, और उसके प्रवर्तक तो बहुत पुराने रहे हैं। पाइथागोरस का नाम बड़ा प्रसिद्ध रहा इसमें, और पाइथागोरस के विषय में ये प्रचलित है कि वो ही वॉज डिसाइपल ऑफ ए हिंदू, वो भारत का शिष्य रहा है, और उसने गणित शास्त्र भारत से अध्ययन करके ईसा पूर्व 5वीं सदी में उसका अस्तित्व मिलता है, और वो भारत में आकर के उसका प्रचार, भारत से अध्ययन करके उसका प्रचार प्रसार उसने अपने देश में किया। उसके बाद में भी बहुत से और नाम मिलते हैं। आखिर में सोक्रेटिस का नाम आता है, जो कि भारत की बॉर्डर पर रहने वाली सेना के बगल में रहा करता था। जब भारत और यूनान की संधि हुई, संधि कब हुई?
अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात जब सेलूकस उत्तराधिकारी बना उसका, और सेलूकस के समय में जब चंद्रगुप्त ने आक्रमण किया उन स्थानों पर जहाँ की अलेक्जेंडर ने जीत लिया था, भारत का पश्चिमी इलाका जिसे कहते हैं, वास्तविक प्रवेश एक है और एक अफगानिस्तान जिसे कहा जाता है, फ्रंटियर का इलाका जो है, ये सारा के सारा इनके ऊपर जब आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, तो आखिर में सेलूकस ने हार करके भारत के जो प्रांत जीते थे उनको तो आदरपूर्वक लौटाया ही, अपनी हेलन नाम की पुत्री संधि में ले जाकर के समर्पित किया। उसका नाम था हेलन। चंद्रगुप्त को समर्पित किया और राजनीतिक समझौते में विवाह हुआ चंद्रगुप्त का हेलन से। और उस समय ये इधर का ग्रीक और उधर का भारत, ये दोनों पड़ोसी देश बन गए। और उन्हीं दिनों सोक्रेटिस नाम का एक सिपाही जो यूनान की फौज में था, वो उस बॉर्डर पर रहा करता था। वहीं पर एक सांख्य के विद्वान योगी से उसका संबंध हुआ और वो उस योगी का शिष्य बन गया और वहीं से उसे सांख्य दर्शन और योग की प्रक्रिया का बोध हुआ। और बाद में नौकरी छोड़ करके वो अपने देश में आकर के उसका प्रचार करने लगे। लेकिन उसके प्रचार में सांख्य की जो पद्धति थी, उस पद्धति में मानव हित निहित था, लेकिन ग्रीक की मान्यता से के विपरीत था और इसलिए उसको जहर देकर के मारा गया। ये तो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, सोक्रेटिस को कैसे जहर देकर मारा गया और क्यों मारा गया, नहीं सुनी होगी फिर बता देंगे आप लोगों से। उसके बाद में उसके एक शिष्य था उसका, जिसको हमारे देश में लोग अफलातू कहते हैं। अफलातू हमारे देश में बड़ा प्रसिद्ध है अफलातू, और आपस में बातचीत करते हैं, बड़ा अफलातून आया है, ऐसे कहते हैं। और उसका उसके देश में जो नाम है, क्या नाम है भाई मालूम है? राजनीति शास्त्र पढ़ाते रहे लोग, आप लोग बताओ उसका क्या नाम था उसके शिष्य का? अरिस्टोटल का गुरु है? प्लेटो। प्लेटो जो था वह अरिस्टोटल का गुरु था और सोक्रेटिस का शिष्य था। तो प्लेटो ने अपने ग्रंथ में भारतीय दर्शनों का उदाहरण देकर के उसका वर्णन किया है और उसमें सांख्य की प्रक्रिया का विश्लेषण किया है और उसमें उपनिषदों के कई सिद्धांत कोट किए हैं प्लेटो ने। तो प्लेटो ने एक फिलोसफिकल एकेडमी प्रारंभ की और वहाँ के लोगों को उसने सुशिक्षित किया दर्शन के रूप में। सोक्रेटिस जो थे उन्होंने भारत से जब जिस दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, तो उससे पहले पाइथागोरस की प्रक्रिया वाले अपने आप को सोफिस्ट कहते थे। क्या समझे? पाइथागोरस की प्रक्रिया वाले जो थे उनके अनुयायी, वो अपने आप को सोफिस्ट कहते थे और ग्रीक भाषा में सोफिस्ट का अर्थ होता है ज्ञानी। और सोक्रेटिस ने बड़ी विनम्रता के साथ उनका प्रतिवाद करते हुए अपने आप को कहा कि हम सोफिस्ट नहीं, हम तो फिलोसोफिस्ट हैं। तो फिलोसोफिस्ट से ये फिलोसफी शब्द जो अंग्रेजी में प्रयोग होने लगी, ये सोक्रेटिस का दिया हुआ शब्द है फिलोसॉफी। और उसने अपने आप को बताया कि हम फिलोसोफिस्ट हैं। फिलोसोफिस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है लवर ऑफ। तो हमारे यहाँ के प्रचार में बहुत रहा है कि हम ज्ञानी नहीं, हम तो ज्ञानियों के प्रेमी हैं, ज्ञान के प्रेमी हैं। और ज्ञान के प्रेमी के लिए एक और शब्द हमारे यहाँ आविर्भूत हुआ जिसको कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु एक शब्द है, तो जिज्ञासु उनको कहा जाने लगा और उसी शब्द को लेकर के अपने ग्रीक भाषा में उसने कहा हम तो फिलोसफर हैं। फिलोसफर माने ज्ञान के प्रेमी। और उसके शिष्यों को अब फिलोसफर कहा जाने लगा और बाद में उसके जितने अनुयायी हुए सब फिलोसफर कहे जाने लगे। आज भी जो फिलोसफी पढ़ाते हैं उनको फिलोसफर कहा जाने लगा। ये रूढ़ हो गया।
पश्चिम में जो फिलॉसफी है वो यूनान की देन है, और उसी फिलॉसफी को लेकर के पश्चिम में और भी अनेकों विद्वान हुए। इन विद्वानों के कृतियों को मैंने पढ़ा है, हेगल है, कांट है, और लॉक है, और एमर्सन और थोरियो और शोपेनहावर, ये जो हैं इनके जो विचार हैं इनको आप पढ़ेंगे। और यदि किसी ने सांख्य योग वेदांत का अध्ययन किया है तो उसको ये लगेगा कि उनकी छाया इसमें आज भी बरकरार मिलती है। कुछ अंश में ईसाईयत का प्रभाव अवश्य है, लेकिन वहां पर ग्रीक फिलॉसफी में ईसाईयत का प्रभाव नहीं, क्योंकि तब ईसाईयत पैदा ही नहीं हुई थी, प्रभाव कहां से होता। ईसाईयत तो बहुत बात की देन है इस विश्व को, और ईसाईयत की अपनी कोई फिलॉसफी नहीं रही है, उसकी मान्यताएं रही हैं। फिलॉसफी और मान्यताएं में बहुत अंतर होता है। यद्यपि पश्चिम के फिलोसफरों की भी यही बात रही है। उनसे पूछा गया कि फिलॉसफी का मूल रूट क्या है, तो उसने घोषित किया, वंडर इज द मदर ऑफ फिलॉसफी। आश्चर्य जो है, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर उसकी जड़ को खोदने लगते हैं कि ये क्या है। तो आश्चर्य जो है ये फिलॉसफी का मूल आधार है पश्चिम की दृष्टि में। लेकिन भारतीय दार्शनिकों के दर्शन का मूल आधार आश्चर्य नहीं है, बौद्धिक व्यायाम नहीं है, बौद्धिक एनालिसिस नहीं है। बौद्धिक एनालिसिस करके जब थक जाते हैं ऋषि, तब वो आपस में निर्णय करते हैं कि नहीं, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम के न कुछ संप्रतिष्ठा वर्तामहे के न सुख दुख हेतु। ये 5 प्रश्न लेकर के ऋषि लोग अनुसंधान में प्रवृत्त होते हैं, तो वहां से दर्शन का आविर्भाव होता है। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम के न कुछ संप्रतिष्ठा और वर्तामहे के सुखे तरेसु। ये 5 प्रश्न हैं मूलतः, जिसको लेकर के भारतीय दार्शनिक अनुसंधान में प्रवृत्त होता है। और अनुसंधान की प्रक्रिया से पहले वो बौद्धिक विश्लेषण करता है। बौद्धिक विश्लेषण करते हुए एक ऐसी स्थिति में जाता है जहाँ की उसकी बुद्धि शांत हो जाती है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमांगते। तो जहाँ पर भारतीय दर्शन ये कहता है कि जहाँ तुम्हारी बुद्धि प्रशांत हो जाए, जहाँ तुम्हारी बुद्धि अनुसंधान करते हुए आखिर में प्रशांत हो जाए, मौन हो जाए, बुद्धि की गति न हो, बुद्धिश्च न विचेष्टति, उससे परे तुम सत्य का अनुभव कर सकते हो। तो जहाँ पर भारतीय दार्शनिक बुद्धि से परे सत्य की अनुभूति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, वहाँ पर पश्चिम का दार्शनिक बुद्धि द्वारा ज्ञात सत्य को ही सत्य मान करके बैठ जाता है। इतना अंतर है दोनों। यही कारण है कि पश्चिम का कोई ऐसा फिलोसफर नहीं हुआ जिसने आत्मा की एकता की घोषणा की हो। उन फिलोसफरों को छोड़ करके जो भारतीय दर्शन से प्रभावित रहे, अद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठा, संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा की सत्ता है, ऐसी अनुभूति करने वाला पश्चिम का कोई दार्शनिक नहीं। यजुर्वेद के उस ऋषि की घोषणा को कोई अपने जीवन की साधना में साकार नहीं कर सका, जिसमें वो ऋषि कहता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। जिसका अर्थ होता है कि जिस अवस्था में एक ही परम चैतन्य सत्य जब अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ जान लिया जाए, तो शोक किसका होगा और मोह किससे होगा, क्योंकि वहां तो एकत्व का साक्षात्कार हो रहा है। तो ये भारतीय दर्शन की विशिष्टता रही है कि भारतीय ऋषियों ने बुद्धि से परे जो अवस्थित सत्य है, बुद्धि की गति जहां शांत हो जाती है, उस अवस्था में जिस सत्य का आविर्भाव होता है, उस सत्य तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त की, उस सत्य को उद्घोषित किया, उस सत्य को प्रतिष्ठित किया, जहां पर कि पाश्चात्य दार्शनिक अपनी युक्ति और बौद्धिक प्रयत्न से जो कुछ जाना
उसी सत्य को अभिव्यक्त करके अपने साधना की इतिश्री स्वीकार करते। ये दोनों में इतना अंतर रहा है। यही कारण रहा है कि पश्चिम में अब तक कोई ऐसा दार्शनिक नहीं हुआ जो ऋग्वेद के उस ऋषि की घोषणा की छाया प्राप्त कर सका। भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीय विचारधारा का मूल स्रोत वह अद्वैत दर्शन है। अद्वैत दर्शन जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि संपूर्ण प्राणियों में चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक एक ही चेतन की अभिव्यक्ति है। ये अद्वैत बात की घोषणा भारतीय दार्शनिक करता है। लेकिन पश्चिम के दार्शनिकों ने अपने अनुसंधान के, अपने खोज के, अपने तर्क और अपने युक्ति के आधार पर जिन तत्वों को जाना, समझा, उसकी उन्होंने अभिव्यक्ति की भिन्न भिन्न रूपों से। कुछ ने ईश्वर की सत्ता अलग स्वीकार की, हेगल ऐसे ने। कुछ ने ईश्वर की सत्ता नहीं स्वीकार की। कुछ ने आत्मा की नित्य सत्ता स्वीकार की, कांट ऐसे ने। कुछ ने आत्मा की नित्य सत्ता नहीं स्वीकार की। अलग अलग इन दार्शनिकों के अपने मंतव्य रहे हैं। लेकिन भारतीय दार्शनिक अंतर्मुखी होकर के सत्य के समझने का प्रयत्न किया है, जहाँ की पश्चिम दार्शनिक अंतर्मुखी होकर नहीं, बुद्धि को बाह्यमुखी करके सत्य के अनुसंधान में प्रवृत्त रहे। यही कारण रहा है कि पश्चिम में भौतिक विज्ञान का उदय हुआ, और यही कारण रहा है कि भारत में आध्यात्मिक विज्ञान का अंतिम छोर तक प्राप्त करने में वहाँ के ऋषियों ने सफलता प्राप्त की। लेकिन ये नहीं समझ लेना कि भारत के ऋषियों ने भौतिकी विद्या की तरफ से सदैव आंख बंद किए रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं रही। उन्होंने भौतिकी विद्या में बहुत उन्नति प्राप्त की, लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने देखा कि इसका परिणाम विनाश है। महाभारत के युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ, उससे उन्होंने अनुभव किया कि ये भौतिकी विद्या केवल विनाश में हेतु हो सकती है, लेकिन आत्म विकास से इसका संबंध नहीं है। इसलिए उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी। हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में कुछ रासायनिक ग्रंथ मिले हैं, कुछ और भी ऐसे वैज्ञानिक ग्रंथ मिले हैं जिनका निर्देश उन सूक्ष्मतम तत्वों की तरफ है जिसका पता आज अभी वैज्ञानिक लगा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में मूलतः ये अंतर रहा है। भारतीय दार्शनिक मनुष्य के जीवन में उपस्थित दुखों को समूल नष्ट करने की दिशा में प्रयत्नशील हुआ, और उसके लिए जो खोज की उसको दर्शन नाम दिया गया। पश्चिम का दार्शनिक मानव जीवन में उपस्थित दुख को समूल नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आश्चर्यचकित होकर संसार के रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की, और उसके लिए उसने अपने बौद्धिक बल का प्रयोग किया, और उसके द्वारा जो उसे ज्ञात हुआ उसको सत्य रूप में घोषित किया। तो ये मूलतः अंतर है भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में। इसके विषय में और कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछना। अभी समय बहुत हो गया, मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम कृष्ण। आप लोग प्रार्थना कर लें मेरे साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। अब रात में मिलेंगे आप लोगों से।